नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि देश के दो बड़े राज्य जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह चुनाव है और चुनाव की वजह से राजनीतिक हलचल बिल्कुल चरम पर है। अब हरियाणा में चुनाव है तो हम पहुंच चुके हैं हरियाणा के अंदर और हरियाणा के रेवाड़ी विधानसभा के धारूहेड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं और हम आए हैं एक सोसाइटी में। थोड़े शाम का वक्त है, रात का वक्त है, तो हमने सोचा कि भाई गांव में और देहात में तो हम अधिकतर जाते ही हैं, क्यों ना एक शहर की सोसाइटी में जाएं और वहां लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करें कि आखिर उनके दिल में चल क्या रहा है। इसका बहुत प्रभाव है। हाँ जी, हाँ जी। और कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे, कांग्रेस को ही समर्थन करेंगे और भाजपा सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अब ये जो विनेश फोगाट का मसला चला हुआ है, विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है, हाँ, इसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे हम जी, क्योंकि ये महिलाओं की सुनेगी, खुद महिला है, इसके ऊपर खुद बीतती हुई है जी। हाँ जी। तो बीजेपी जो कहती है कि भाई महिला सशक्तिकरण पे हमने जोर दिया है, कुछ भी नहीं दिया। हमारे कहाँ सुरक्षित है महिला जी, बताओ। सही बात है, कांग्रेस ने ये सब कुछ करा है, उसने मोदी ने करा क्या है? वो तो उनके पास गए भी नहीं, ऐसा तो नहीं आप कांग्रेस की सपोर्टर? नहीं, सपोर्टर की बात नहीं है। देखो, हमने जब पिलसना हमारी बंदी थी तो कांग्रेस का राज में बंदी थी, ठीक है। अब जो नए बच्चे नौकरी लग रहे हैं तो उनकी तो आगे पिलसन भी कौन है? भैया कांग्रेस सरकार कांग्रेस की ही वजह से हाँ, उन्होंने कभी भी बढ़ोतरी नहीं दिया। आज तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं है। जो पहले बड़ा बुढ़ा की जो पिलसन बन रही है, कांग्रेस का राज बन रही है। अब जो नए बच्चे नौकरी लग रहे हैं उनकी 5 साल 7 साल की कौन सी नौकरी है? आगे आएगा। आपकी विधानसभा में, हाँ, आपकी विधानसभा में कांग्रेस से कौन है? कोई भी मत हो, हमें कोई मतलब नहीं है। जो बात है वही हम कहेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब आपको बीजेपी में बिल्कुल नहीं, हमने कोई नहीं है, बिल्कुल भी। क्यों भरोसा करे? कहाँ थे बच्चों की जिंदगी खराब होने लग रही है। 4-4 साल 5 साल की कोई नौकरी होए के फौज की, ये कौन सी नई रीति काटी है? फिर दूसरी बात ये, मतलब अग्निवीर से भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। बिल्कुल। एक बात बताओ, जब पिलसन जो बंधेगी तो बुढ़ापा में काम आवेगी ना। क्या पता किसी का बच्चा कैसा है, कैसा आगे और भी जो नई ताकत होगी उनकी तो और भी हालत खराब होगी। हम तो कांग्रेस सरकार में ठीक थे और पूरा इसमें भाजपा आने के बाद में बड़ी समस्या में चल रहे हैं। और यहाँ पे खट्टर सर वो भी आए थे, सीएम साहब भी, और भिवाड़ी का धारड़ा का बहुत बुरा हाल है, मार्केट में नहीं जा सकते। हाँ, पानी भरा रहता है। तो आपको पानी में जाने की क्या? मार्केट नहीं जाएंगे, बच्चे छोड़ने जाना पड़ता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे ट्यूशन जाते हैं। सारी दिक्कत है पानी की। तो पानी घर में निकास नहीं है। हर चीज की महंगाई, रखो आप अपनी बात रखो। हर चीज की महंगाई, हर चीज की महंगाई है। बच्चे जो नौकरी लग रहे हैं उनकी आगे पिलसन नहीं है। चाहे मास्टरी में लगो या फौज में लगो या कहीं भी लगो, उनकी पिलसन नहीं है, ठीक है। अगर पिलसन ही नहीं है तो बुढ़ापा उनका कैसे कटेगा? और वो भी 5-5 7-7 साल की कौन सी नौकरी है? ये जो ये फौज में निकाली है। पहली बात, बच्चों ने नौकरी नहीं मिल रही है। भाजपा सरकार में सस्ता क्या है बताओ? आप बताओ क्या सस्ता? कुछ भी सस्ता नहीं, सब महंगाई है। वो तो ये कह रहे हैं सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खाली जो कांग्रेस के लोग कुछ भी सस्ता नहीं है, सब कुछ महंगा है। वो तो यही बात, सब कुछ महंगा है। कुछ नहीं है, कांग्रेस की बात नहीं है। ये जो इंसानों पे बीत रही है उनकी बात है। अच्छा, क्या क्या दिक्कत है वो बताओ? क्या क्या हर चीज की दिक्कत है। किस किस चीज की मतलब गिनती करें? तो आपने बताई कि जो अग्निवीर योजना है वो सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक इन्होंने बताई कि जो केमिकल का पानी है उसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत बड़ी दिक्कत है, हर जगह। और बताओ, हर जगह रोड टूटे पड़े हैं, बसा घर में सामान टेका उसने तो। कांग्रेस का राज में जितना महिला सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आए दिन तो देख तो रहे हो, बेच खाया, प्राइवेट करके धर दिया, कोई चीज सरकारी छोटी है। एयरपोर्ट की खबर आप तक भी आ गई? क्यों? हम सारा दिन समाचार नहीं पढ़ा, देखा नहीं है, क्या बात है? हैं? हमने भी इतनी उम्र सिर पे रखी है, हम भी इतना तो जाना। हाँ, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये आपकी समस्याएं हैं जो आपने बंदी कांग्रेस का राज में बंदी है, बड़ा बुढ़ा की, विधवा की, जिनकी भी है। इसका राज में ऐसा कुछ नहीं हुई और नयो अग जो इसने मतलब अच्छो करके दिखाए हुए। तो कहीं ना कहीं सिलेंडर वो महंगा, तेल है वो महंगा, हर चीज में मतलब इंसान कहाँ तक भुगता है? ये तो आत्महत्या करने वाली बात होगी। क्या करके दिखाए? चलिए, ठीक है। महिलाओं से बात हो गई, यहाँ के जो सोसाइटी में लोग बैठे हुए इनसे चर्चा करेंगे कि राजनीति में आखिर अब क्या चल रहा है, हरियाणा में क्या होने वाला है, स्थिति कैसी रहने वाली है, क्या बीजेपी रिपीट होगी या कुछ तब्दीली होने वाली है।
तो हमारे साथ बहुत सारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, जवान बैठे हैं। सर, क्या नाम है सर आप? मेरा नाम चंद्रजीत सिंह है जी सर, ये पहले तो ये बताइए, ये जगह कौन सी है? ये जगह धारोडा में विपुल गार्डन करके सोसाइटी है। जी 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 हमारी सोसाइटी को बसे हुए तकरीबन यहाँ पे 10-11 साल हो गए जी और पिछले 10-11 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं सभी जो है जी 14 में भी वोट डाल ली, 19 में भी डाल ली जी। और अब भी डाल लेंगे। अच्छा सर, चुनाव है, अब जी। चुनाव में स्थिति क्या है, माहौल क्या है, थोड़ी सी इस पर चर्चा हो जाए तो बढ़िया रहेगा, दर्शक भी जानना वैसे चाहते हैं। तो आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, जी ज्यादा बड़ी एरिया में घूमते हैं जी सर। और चुनाव में अभी मेरे ख्याल में 15 दिन का तो सीधा सीधा ही समय बचा हुआ है। जी जी तो अभी कुछ भी कहना हमें तो लगता है जल्दबाजी होगी काफी जो है। जी अभी लेकिन भाई ऐसे क्या मुद्दे हैं कि जिन पे चुनाव होना चाहिए और जिन पे दिख रहा है कि इन मुद्दों पे लेकर चुनाव होगा? देखो जी, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं हैं, ऐसा कुछ है? आपको लगता है कि इन सब मुद्दों पे काम होना चाहिए, विकास पे चुनाव होना चाहिए? देखो सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे तो हमेशा बने रहते हैं जी। अपराध कभी भी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट रही हो। जहाँ तक धारोडा की या हमारी सोसाइटी के मुद्दों का सवाल है, हमारी सोसाइटी का तो मुद्दा हम तो कई जगह उठा चुके। पिछले 10-11 साल से भी हमारे पास सीवर का कनेक्शन नहीं है जी। तकरीबन 1000 फ्लैट यहाँ पे बने हुए हैं। बिल्डर फ्लैट बना के लोगों से पैसे लेकर अपने घर निकल चुका है यहाँ से जी अब हम लोग यहाँ भुगत रहे हैं जी। जी तो हम तो उस कैंडिडेट की मदद करने की कोशिश करेंगे जो हमारी मदद करेगा जी। और रही धारोडा की मुद्दे की बात, धारोडा में अंकल जी बागपत से आए हैं, जिंदल साहब हिसार से आए हैं, वो सिरसा का भाई बैठा है, ये सोनीपत से आए बैठे हैं। धारोडा में हमें तो कोई भी सुविधा के नाम पे कुछ नजर आता नहीं जी। अगर सुबह हमने अपनी गाड़ी का मुंह दिल्ली की तरफ भी करना हो तो एक तरह से जंग सी करनी पड़ती है जी हमें जो है। तो मेरा डबल इंजन की सरकार का आपको फायदा नहीं है? डबल इंजन क्या जो 4 इंजन जोड़ दो जी, जो दिल्ली से जयपुर को रोड जा रहा है। अभी अखबारों के माध्यम से सुनाते हुए 1000 करोड़ रुपए का बजट आया है जी। वो 1000 करोड़ रुपए कहाँ लगे, वो अभी काम पूरा भी नहीं हुआ है। चाहे वो डिवाइडर हो, चाहे वो सर्विस लाइन हो, चाहे वो अनऑथराइज कट हो, वो यूं के यूं यथावत स्थिति में बने हुए हैं। 1000 करोड़ रुपए पूरे हो गए और सरकार की कार्यशैली ऐसी है। मैं तकरीबन इधर जाता हूँ डेली, मानेसर में मेरी अपनी छोटी सी इंडस्ट्री है जी। देखते हैं पहले नाला साफ करने वाला आता है, मिट्टी निकालता है, सड़क पे डालता है, नाला साफ हो गया। फिर सड़क साफ करने वाला आता है, मिट्टी उठाता है, वापिस नाले में डालता है। बजट दोनों का चला गया, मिट्टी वहां की वहां है जी। स्थिति ये है। धारोडा की आबादी तकरीबन सरकार के आंकड़ों में कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है शायद 1-8 लाख की आबादी धारोडा की कम से कम होगी जी। सुविधाओं के नाम पे बीजेपी तो कहती है कि सब कुछ चंगासी। नहीं, चंगासी उनको बैठे लग रहा होगा चंगासी जी। जब हमारे मंत्री महोदय आते होंगे, जब हमारे सांसद महोदय आते होंगे तो उनके पास तो एस्कॉर्ट होती है, आगे पायलट गाड़ी होती है जी। ये सोसाइटी के 200-400 लोग सुबह मानेसर में, गुड़गांव में जॉब करने जाते हैं। बिलासपुर चौक का हाल किसी से छिपा नहीं है जी। अभी भी एक भिवाड़ी के व्यापारी की मौत होगी जी जाम में खड़े खड़े जी। जब लोगों ने महापंचायत का आह्वान किया तो उस पर रोड़ी राड़ी डाल के कुछ रास्ता निकलने लायक बना दिया। बरसात के दिनों में धारोडा शहर चौक हो जाता है। और हरियाणा में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार और सेंटर में बीजेपी की सरकार। एक भिवाड़ी से पानी आता है धारोडा में, जग जाहिर समस्या है। हो सकता है अब तो ये इंटरनेशनल लेवल पे पता हो लोगों को, राष्ट्रीय केमिकल का पानी है। हाँ जी, उस समस्या का समाधान आप बता दो हुआ हो तो जी। चाहे उसमें विधायक जी ने भी किस्ती चला ली, हमारे चिरंजीव राव साहब भी आए, एक दफा पानी में खड़े होकर चले गए जी। लेकिन लोग तो भुगत रहे हैं ना जी। मतलब समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। समस्या देखो, किसी को भला लगे बुरा लगे, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा जी। समस्याएं सरकाई जा रही, समस्याएं शिफ्ट करी जा रही है। समस्याएं पहले पानी यहाँ जाम लगता था, वो थोड़ा सा लेंटर डाल दिया, उसे 100 कदम आगे लगने लग गया जी। हम तो इस तरह की जो कार्यशैली है सरकार की, और अगर आपके माध्यम से कोई जो है न्यायिक अधिकारी, सरकार अगर कुछ सुन सके, इस रोड को अगर सारे को भी एलिवेटेड बना दोगे दिल्ली से जयपुर तक भी, तो भी इसका जाम खत्म नहीं होगा। इसका मेरे हिसाब से इसके जाम का हल चलते हुए यू टर्न।
दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया बसे हुए हैं, दोनों तरफ रेजिडेंशियल एरिया बसे हुए हैं। आपके हिसाब से तो जो बीजेपी की जो कहना है कि सब कुछ बढ़िया है और फिर सत्ता में बीजेपी आने वाली है, तो आपके हिसाब से तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हवा हवाई है। कुछ क्षेत्रों में बीजेपी ने काम किया है, नौजवान लोगों को नौकरियां मिली है बगैर पर्ची खर्ची के, कुछ इस इलाके के लोगों को भी मिली है। लेकिन अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो मैं जो विशेष तौर पे जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा रोड का सिस्टम है, जो हमारा पानी का सिस्टम है, आप पानी का हाल देखो जी कितना भरा पड़ा है जी यहाँ तक।